ये 7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह ईमान का मामला है। तो ऐसी कौन सी 7 जगह है जहां बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। यह बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान करीम रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमत को हासिल करो। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नजदीकी है जैसे आंख की स्याही और सफेदी में। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब यह आयत बिस्मिल्लाह उतरी, बादल पूरब की तरफ छूट गए, हवाएं ठहर गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शैतानों पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार ए आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा यह नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगा से जो बचना चाहे वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जायज नहीं है। हर इंसान जहां चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वह हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहां पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मुकाम पर जायज ही नहीं है। अब आप यह समझ लीजिए कि किन जगह पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और किन जगह पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मायने है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम जिस काम को शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे उस काम में बरकत अदा फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर करता है तो अल्लाह ताला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है और यह सुन्नत भी है। हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जगहों पर हमें जाहिर रहमानी रहीम पढ़ने की हिदायत फरमाई है और हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा और बरकतें भी मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम करना था। और उसके बस में होता ही क्या है, बंदा तो सिर्फ जरिया अपनाता है और बंदा कर भी क्या सकता है, बंदे के जिम्मे सिर्फ जरिया अपनाना है। जैसे कि आपने किसी काम को शुरू किया, अब उस काम में कामयाबी आपको अल्लाह ताला देगा। अगर आप बीमार हैं, किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, लेकिन शिफा आपको अल्लाह ताला देगा। बस आप किसी काम को करने से पहले जरिया अपनाए कि हमें यह काम करना है, बाकी अल्लाह के जिम्मे छोड़ दे। एक मर्तबा एक सहाबी आया, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको यह बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक ही सारे काम पूरे करने वाला है। तो कुछ सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और किस्मत में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा करो। यानी हमारे जिम्मे के जो काम है वह हमें करना जरूरी है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि हम तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाएगा क्योंकि वो रज़ाक है, बेशक हमें वही खिलाता है। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप जरिया अपनाइए,
फिर अल्लाह की जात पर छोड़ दीजिए। आप पहले काम पर जाइए, आप कारोबार कीजिए, तिजारत कीजिए, फिर अल्लाह की जात पर छोड़ दीजिए कि ए परवरदिगार, ए आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रजा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया, बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को जमीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि यह हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बनाकर वो सालन या सब्जी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाया तो हमारे हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अब अल्लाह से इजाजत मांग रहा है। हलक में हमारी दो नलियां होती हैं, एक नली होती है जो सांस की होती है और एक नली वो होती है जिससे रिज्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोचकर देखिए कि फरिश्ता यहां पर बैठकर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लुकमा पर कि मौला, इस लोक में को जिंदगी का जरिया बना या मौत का जरिया बना दो। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वो लुकमा जिंदगी का जरिया बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला को उसकी जिंदगी मंजूर नहीं होती तो वो लुकमा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुकमा खुराक वाली नली में जाने के बजाय सांस की नली में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहां पर बैठा हुआ है कि उस निवाले को, उस लुकमा को कहां ले जाना है। तो ये आपने जरिया अपनाया, यानी इसको जरिया अपनाना कहते हैं, और अल्लाह ताला पर छोड़ दिया तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत दी गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जाकर जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप जाकर शराब बेचो? आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।